वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। जब पहली बार बारात छत पर लगी चारपाइयों पर सोई थी तब मुझे हंसी आई थी, लेकिन आज वही छत मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन याद बन गई है। यह कहानी है एक ऐसे ससुराल की जो महल नहीं था, लेकिन उसमें बारिश की बूंदों के साथ अपनापन टपकता था। बारिश में छत पर सोने वाला ससुराल। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। शीतल की शादी जिस घर में हुई थी वह शहर से दूर एक पुराने कस्बे का पक्का मकान था। नीचे 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और ऊपर खुली छत। शादी के बाद जब वह पहली बार मायके से लौटी तो पहली ही रात को सास ने चारपाई पर हाथ रखकर कहा, बहू, आज बारिश की रिमझिम में छत पर सोने का मज़ा ही कुछ और है। शीतल चौंकी। छत पर? हाँ बेटा, यही सब साथ में सोते हैं। खुली हवा, तारों वाली छत और बरसात की महक। तू चलेगी क्या? शीतल, जो एयर कंडीशन वाले कमरे की आदी थी, थोड़ी हिचकी, पर सास के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। रात को ऊपर चारपाइयाँ बिछा दी गई थी। छत पर ससुर, सास, देवर, जेठ, जेठानी सभी अपनी अपनी जगह ले चुके थे। देवर ने छत की एक दीवार से झूलती प्लास्टिक शीट को संभालकर बांध दिया ताकि हल्की बारिश में भी भीगने का डर ना रहे। शीतल ने ऊपर देखा। काले बादलों के बीच कभी कभी चांद झलक रहा था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। ये हमारा बरसाती ससुराल है बहू, जो बरसात में और भी जिंदा हो जाता है, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। रात जैसे जैसे गहराई लेती जा रही थी, बारिश शुरू हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें प्लास्टिक शीट पर जब पड़ रही थी, ठप ठप ठप, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। कोई भी डर नहीं, कोई चिंता नहीं। सभी एक ही छत के नीचे अलग अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। अगली सुबह चाय और सबकी हंसी। सुबह शीतल की नींद खुली जब उसने देखा कि उसकी सास हाथ में चाय की ट्रे लिए छत पर खड़ी है। बहू, गरम चाय, बारिश में ये सबसे बढ़िया चीज़ है। शीतल चाय की प्याली थामते हुए हंस पड़ी। उसके बाल भीग चुके थे पर दिल पूरा गर्म था। सास बोली, जब से तू आई है ना, छत और भी सुंदर लगने लगी है। तू भी अब अपने ससुराल की बारिश को समझने लगी है। शीतल ने छत की दीवार से नीचे झांका। बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में बहा रहे थे और सास के हाथों का बना गरम गरम पोहा तैयार था। शीतल सोचने लगी, ये छोटा सा घर, ये सादा जीवन, पर इसमें जो अपनापन है वो बड़े बड़े बंगलों में भी नहीं है। कुछ महीने बाद फिर वही छत, वही बारिश। इस बार शीतल अपनी सास के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए खुद चाय और पकोड़े बनाकर लाई थी। कुछ दिन बीत गए, फिर सास बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, छत की ठंडी हवा से इन्हें बचाइए, पर सास की जिद। इस छत ने मुझे जवान रखा है और इस बहू ने मुझे माँ बना दिया है। इस छत से मेरी कहीं यादें हैं। इस छत पर आने के बाद मैं अपने आप को और स्वस्थ महसूस करती हूँ। शीतल ने अब छत पर एक कोना सजाया। छतरी, कपड़े की परछाई, छोटी टेबल और एक झूला। बरसात हुई और सास ने वहीं बैठकर चाय पी। शीतल, ये जो छत है ना, ये ससुराल का दिल है और अब तू इस दिल की धड़कन बन गई है। शीतल की आंखें भर आई। उसने धीरे से सास का हाथ थाम लिया और अपनी सास को गले लगा लिया। हर बहू को महलों वाला ससुराल नहीं मिलता,
पर अगर छत पर दिल भी धड़कता हो तो वही महल से कम नहीं होता है। बारिश की हर बूंद जब परिवार के साथ गिरे तो वो केवल पानी नहीं, एक रिश्ता बन जाती है। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।